साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे बीपीएससी ट्री के रिज़ल्ट तथा कट ऑफ को लेकर। 1,70,000 की वैकेंसी में पीआरटी की लगभग 80,000 सीटें शामिल हैं। वे छात्र जो 11, 12 या 9, 10 में एग्ज़ाम दिए हैं, उन्हें यदि वे अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं और अगर जो ना भी करते हैं तो लगभग 5% डाउन करके मेरिट को, कट ऑफ को, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं लगभग 5% डाउन करके और फिर उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वेटेज कम है। वेटेज सबसे अधिक है पीआरटी में। यदि बीएड को शामिल किया जाता है, मेरे हिसाब से 99% चांसेस बनते हैं कि बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। 1% चांस में कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल के लिए बीएड को बाहर रखते हुए यदि कट ऑफ बनाई जाए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, जो अनारक्षित वर्ग है बिहार का, उनकी तो कट ऑफ 5% डाउन करी ही जाएगी, अन्यथा लगभग 50% सीटें खाली चली जाएंगी। इसलिए उनकी कट ऑफ 5% डाउन की जाएगी। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सबके अपनी अपनी कैटेगरी वाइज, उनको 5% डाउन करके फिर सीटें भर लिया जाएगा। लेकिन जो बात आती है जनरल सीटें की, जिसमें तमाम सारे यूट्यूबर्स, तमाम सारे चैनल्स के द्वारा कहा जा रहा है कि इनकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समझने लायक बात है कि पीआरटी के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जनरल के हों या अन्य किसी कैटेगरी के हों, वो कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे करके नहीं आए हैं जो ये पीआरटी का एग्ज़ाम दिए हैं। पेपर हालांकि आप लोग जानते ही हैं किस लेवल का आया हुआ था। केवल 5 से 10% ऐसे लड़के होंगे, ऐसे छात्र होंगे जो लगभग 55 के ऊपर जिनका जाएगा। 5 से 10%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 5 से 10% को केवल लेने से, अब मान लिया कि जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें 5 से 10% कुल मिला करके 2 से 3 हज़ार केवल कैंडिडेट्स होंगे जिनके 5 से 10%, जिनके 55 प्लस नंबर हैं। अन्य जितने भी सारे हैं उनके 48 से लगा करके और 55 के बीच के मार्क हैं। तो यदि आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, यानी जनरल के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, 48 नंबर आपके यदि बन रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना जितने भी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कहा है 55 प्लस जाएगा या 52 प्लस जाएगा, देख लेना रिज़ल्ट आने के बाद में सारे लोगों के दावे ये फेक हो जाएंगे, क्योंकि पेपर ही इतना टफ आया हुआ था। जितने भी सारे जनरल कैंडिडेट्स हैं, यदि वे अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो उनको डीबी के लिए अवश्य बुलाया जाएगा और उनका डीबी भी होगा और उनका रिज़ल्ट भी निकलेगा। रह गया रिज़ल्ट का मुद्दा, तो अभी कल सभी विषयों की 11, 12, 9, 10 और पीआरटी को लेकर के आंसर शीट जारी कर दी गई है। कल परसों में, आने वाले कल परसों में 11, 12 तथा 9, 10 का, कल एकदम श्योर है 11, 12 का रिज़ल्ट आ जाएगा और 9, 10 का रिज़ल्ट परसों हो जाएगा। 20 तारीख के पहले पीआरटी का रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को मामला पेंडिंग है, मैटर चल रहा है, उसकी सुनवाई के बाद ही रिज़ल्ट जारी होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सीटें हो सकता है पीआरटी की होल्ड कर दी जाएँ, उनको मैटर सॉल्व होने के बाद में, यानी 20 तारीख के बाद में उन पर कैंडिडेट्स को डीबी के लिए बुलाया जाए। लेकिन आधे से अधिकतम सीटों पर जो है रिज़ल्ट 20 तारीख के पहले ही हो जाएगा आप लोगों का। तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखिए। तमाम सारे सर्वे यूट्यूब पर करवाए गए हैं, जिनमें 50 के नीचे लगभग 55 से 60% बच्चे जिनके मार्क 50 के नीचे आए हैं। ठीक है, तो केवल 1 मार्क से 1000-2000 लड़के, लगभग 1000 लड़के 1 मार्क पर आगे हो जाते हैं। तो इंतज़ार तो नहीं हो रहा है
लेकिन आप लोग थोड़ा और 2-3 दिन का इंतज़ार कीजिए। 3 दिन में चाहे वो हायर एजुकेशन का हो, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे इंटरमीडिएट का हो, चाहे प्राइमरी का हो, सबका रिज़ल्ट 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका अपना रविशंकर।